अध्यात्म प्रेमी पुण्यात्मा साहिब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं, यह जग कोठी काठ की, यह जग कोठी काठ की, चहुदिसी आलागी आग, भीतर रहा सो जरिमुआ, साधु उबरे भाग। ये संसार काठ की कोठी है। जैसे काठ के मकान में चारों ओर से आग लग जाए तो काठ का मकान या कोठी जल के राख हो जाएगा। उसी तरह से संसार काठ का है, समझ लिया जाए, क्योंकि इसे जलना ही है, समाप्त भी होना है। तो भीतर रहा सो जरिमुआ, जो अंदर में रह गया वो जल के काठ की कोठी के साथ राख हो जाएगा, यानी अस्तित्व नहीं बचेगा उसका। इसलिए कहते हैं साहब के साधु उबरे भाग। उनमें से जो साधना करके, भक्ति करके, भजन करके संतति में जीते हैं, वह बड़े भाग्य से उसका बचाव हो जाता है, वह जो है उबर जाता है। इसलिए भाई मेरे, यह संसार अब साहिब ने काठ की कोठी की तरह बताया। तो इस संसार में प्राणी को भजन के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भजन के जगह पर भजन तो समझा नहीं संसार के लोग। भजन का अभिप्राय है 3 अक्षरों के मेल से भजन बनता है। प्रथम अक्षर है भौ, दूसरा जौ, और उसके बाद न। भ ज न भजन। तो भो का अगर मस्तक बंद कर दीजिए, कौन से अक्षर बन जाएंगे? तो बन जाएगा वो मो। मो का अभिप्राय है ममता, मोह और माया। जहां ममता है, जहां मोह है, जहां माया है, वहां क्या होगा? वह उस काठ की कोठी में साथ ही साथ जल के राख हो जाएगा। क्योंकि ममता ऐसी बला है, माया ऐसी बला है और मोह ऐसी बला है जिससे जीवात्मा बच नहीं सकता। ये तीनों बहुत खतरनाक है, बहुत दुखदाई है। जबकि सत्य यही है कि आपका कुछ भी नहीं है। यहां आप माता के गर्भ से अकेले आए हैं और फिर जाना भी अकेले है, कोई साथ नहीं जाएगा। ये बीच का मामला जो है बड़ा डेंजर है। क्या डेंजर है? बालक जब जन्म लेते हैं घर में तो उसे अपना बना लेते हैं। माता कहती कि मेरा पुत्र है, भाई कहता मेरा भाई है, पिता भी अपना पुत्र बनाता है। अनेक माया मोह में डाल देते हैं वो। मैं उस दिन भी चर्चा किया था कि मदालसा एक माँ हुई थी जो अपने 6 पुत्रों को 12 वर्ष की उम्र होते होते बचपन से ज्ञान की शिक्षा देते देते सन्यासी बना दिए थे।
तो वो माता थी। तो माता का मतलब यही है कि बच्चों को सत्य ज्ञान दे, लेकिन वह क्या करते हैं, मायावी ज्ञान देती हैं, संसार की बात बताते हैं, यही अपना है, यही अपना है। जबकि साहब ने कहा यह सब सपना है, अपना कुछ भी नहीं है, सब सपना है। सपने में तो ही राज मिलियो है, हाकिम हुक्म दुहाई, भोर भयो सब लावन लश्कर, जहां तहां उड़ जाई। शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं और सुबह रात्रि विश्राम के बाद सवेरे निकल जाते हैं। संसार का यही कार्य है, जन्मना, समय पाकर जीवन प्रारब्ध अनुरूप जीवन जीना, फिर संसार से मरकर चले जाना। ये 3 कार्य होता है। तो इसमें कितने हमारे जीवन पर कितना संस्कार पड़ता है माया मोह का, जो जन्मों से संस्कार पड़ते हुए आया है, एक जन्म का संस्कार नहीं है। और उन जन्मों के संस्कार जो हमारे सिर पर है परत दर परत, वो पड़ता रह गया है और उसी के वशीभूत हम व्यामोह में पड़ते चले जाते हैं। इसलिए साहब ने इसकी बात कहा। तो भजन का अभिप्राय है भौ का, तभी वह भौ अक्षर बनता है जब मोह का ऊपर का मस्तक जो लकीर है उसको खोल दीजिए, तब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा भौ। भौ का अर्थ है कि भागो, मस्तक खुल गया, भागो। और उसके बाद है जौ। जौ का अर्थ है जाओ, रास्ता साफ है। दूसरे अक्षर में है जौ भजन में, तो वह कह रहा है कि भाई जाओ, रास्ता क्लियर है। अंतिम अक्षर है नौ। नौ का अभिप्राय है कि निरत हो जाओ, निरति से भक्ति में लीन हो जाओ, निरत हो जाओ। तो भजन का अभिप्राय यह है कि भजन में होत आनंद आनंद, बरसत है अमी के बादल, भींजत है कोई संत, भजन में होत आनंद आनंद। भजन में आनंद ही आनंद है, अमृत की वर्षा हो रही है और जो भक्त हैं उसमें झूम झूम कर अमृत रस का पान कर रहे हैं। ये भजन का अभिप्राय है। तो कहते जो भजन करते हैं, जो साधु संत हो गए हैं, वही उबर पाते हैं। साधु संत भेष से नहीं, अब वस्त्र रंगा लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, माला कंठी लगा लिए, दाढ़ी बढ़ा लिए, बाल बढ़ा लिए और घूमते फिर रहे, इसे साधु नहीं कहते। साधु भाई कहा साहब ने, सबको कहा कि साधु भाई, कहते कबीर सुनो भाई साधो। साधो का अर्थ है जो साधने वाले हैं, जो अपने आप को साधने वाले हैं। साधो का अर्थ हो गया कि आत्म कल्याण के लिए जो ध्यानी है, ज्ञानी है, भक्ति कर रहे हैं। अपने अंतर ही सब कुछ है, सब परमात्मा अपने अंदर है। लोग बाहर खोजते हैं, मूर्तियां बना लेते हैं और मूर्तियों में लड्डू ठूस रहे हैं, खा लो भगवान, खा लो भगवान। अरे वो तो मिट्टी की या पत्थर की मूर्तियां हैं और सुर्खी चूने की मूर्तियां, वो कहां से खाएगा, उसके अंदर तो जान ही नहीं, वो तो बेजान है। ये अज्ञानता है, यह कहते हैं अंधभक्ति। जो जिसे अंधभक्ति कहा जाता है, यही है। तुम्हारे अंदर ही प्रभु है और तुम अपने अंदर कभी झांका ही नहीं। अपने अंदर झांकना चाहिए। जो अपने अंदर की यात्रा करते हैं, अपने अंदर लौट चलते हैं, अपनी चेतना को समेट लेने लगते हैं, वह साधु कहलाता है, उसे संत कहते हैं। और उसी को
संत इसलिए कहते हैं कि शांति को प्राप्त कर लेते हैं इस विधि से। जो इस विधि से साधना में लीन रहते हैं गुरु के बताए मार्ग पर, तो उसे शांति की प्राप्ति होती है, नहीं तो सारा संसार अशांत है। इसलिए अपने अंदर की यात्रा करनी चाहिए, लौट चलना चाहिए। हमें लौटने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। एक शब्द सुनाता हूं आपको। आपन काहे ना समारे काजा, आपन काहे ना संवारे काजा, आपन काहे ना संवारे काजा, आपन काहे ना संवारे काजा। ना गुरु भक्ति साध की संगत, ना गुरु भक्ति न साधु की संगत, करत अधम निर्लाजा, ना गुरु भक्ति साधु की संगत, करत अधम निर्लाजा, मानुष जन्म फेर नहीं पई हो, मानुष जन्म फेर नहीं पई हो, सब जीवन में राजा, आपन काहे ना संवारे काजा, हो आपन काहे ना संवारे काजा, आपन काहे ना संवारे काजा। पर नारी प्यारी कर जाने, पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा, पर नारी प्यारी कर जाने, सो नर नरक समाजा, जिनके पंथ भूल गए भोंदू, जिनके पंथ भूल गए भोंदू, करु चलने के साजा, आपन काहे ना संवारे काजा, आपन काहे ना संवारे काजा। यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मातु पिता सुत आजा, यहाँ नहीं कोई मीत तुम्हारा, मातु पिता सुत आजा, ये है सब मतलब के साथी, ये है सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा, आपन काहे ना संवारे काजा, हो आपन काहे ना संवारे काजा। हाँ वृद्ध भय पर
नाम भज तू है, वृद्ध भये पर नाम भज तू है, निकसत सुरत आवाजा। ओ वृद्ध भये पर नाम भज तू है, निकसत सुरति आवाजा। टूटी खाट पुराना झिलेगा, टूटी खाट पुराना झिलेगा, पड़े रहो दरवाजा। टूटी खाट पुराना झिलेगा, पड़े रहो दरवाजा। आपन काहे न संवारे काजा, आपन काहे न संवारे काजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डिराने, ब्रह्मा विष्णु महेश डराने, सुनत काल के गाजा। ब्रह्मा विष्णु महेश डिराने, सुनत काल के गाजा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ ले नाम जहाजा, चढ़ ले नाम जहाजा। आपन काहे ना संभारे काजा, आपन काहे ना संवारे काजा। बंधुवर, इन शब्द में साहेब ने बहुत ही अच्छी बात कही। आपन काहे ना संवारे काजा। हे प्यारे, अपने कार्य को क्यों नहीं संवारते हो? तुम्हारा अपना कार्य क्या है? अपना कार्य है कि मनुष्य सुंदर जन्म पाकर के, मनुष्य का सुंदर जन्म पाकर के अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को संवारो, संभालो और अपने अंतर्मुख कर लो। पांचों ज्ञानेंद्रियों के 5 गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इनके माध्यम से प्रकृति के प्रियानंद का रसपान करते हैं। सब चीज से लेके, भोजन से लेकर के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जो भी है उससे उसका रसास्वादन करते हैं। तो यहां साहेब कहते हैं कि आपन काहे न संवारे काजा। अपनी चेतना को संवारो, अपने आप को स्वयं में ले चलो। बाहर केवल माया है, धोखा है, कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है। जितना कल भी कहा हमने, जो स्वप्न जितना सत्य है उतना ही सत्य यह संसार में जो हम चल रहे हैं, विलोम कर रहे हैं संसार में, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जीवन में चल रहे हैं, कर रहे हैं, यह सभी माया का कार्य हो रहा है। आपका अपना काम एक भी नहीं हो रहा है। तो यहां कहते हैं आपन काहे न संवारे काजा। अपने कार्य को क्यों नहीं संवार लेते हो? ना गुरु भक्ति साधु की संगत करत अधम निर्लाजा। कहते ना गुरु भक्ति किया और ना साधु की संगति की, तो कहते दोनों कार्य नहीं किए, करत अधम निर्लाजा। ए प्यारे, अधम
नीच कर्मों को करने में तुम लगे हुए हो, इसलिए निर्लज्ज कहा साहेब ने करत अधम निर्लाजा, शर्म नहीं आती है तुझे अपने आप में इत सुंदर मनुष्य तन को पा करके पशुवत जिंदगी व्यतीत कर रहे हो। कहते हैं साहब, मानुष जन्म फेर नहीं पइयो, सब जीवन में राजा। सारे जीवन जितने 84 लाख जोनियों में जितने जीवन हैं, उन सबों में श्रेष्ठ जीवन, यहां तक कि देवता और क्या कहते हैं यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, इन सबों से श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है। तो मनुष्य जन्म फिर नहीं पाओगे, सब जीवन में यह राजा स्वरूप है, श्रेष्ठ है। इस जीवन में अगर नहीं चेते, अपनी चेतना को नहीं समेटे और उसके लिए गुरु भजन, गुरु भक्ति नहीं की, तो इस संसार में जीवन यूं ही अकारक चला गया। कहते हैं कि पर नारी प्यारी करी जाने, सो नर नरक समाजा। पराई स्त्री के प्रति अगर मनुष्य का ध्येय जाता है, मनुष्य का स्वभाव उधर की ओर जाता है, तो साहब कहते हैं वो नरक ही जाएगा, पूरे नरक चला जाएगा समाज सहित। ऐसे माहौल सहित चले जाते हैं नरक में। साहब खुद कहते हैं, जिनके पंथ भूल गए भोंदू, जो अपने सत्य मार्ग को भूल गए, उसे साहब ने भोंदू शब्द से प्रयोग किया है। भोंदू करु चलने की साजा। भाई भोंदू क्यों बन रहे हो? संसार से तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए आए हो, फिर जाना पड़ेगा। तो करु चलने की साजा, चलने का तैयारी करो। ये साहब फरमाते हैं, यहां नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। यहां इस संसार में तुम्हारा कोई मीत नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सभी स्वार्थ के भागी हैं। थोड़ा सा मन आपका, देखिए व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा आपका मन भाई से नहीं मिला तो शत्रु, माता से नहीं मिला मन शत्रु, बहन से नहीं मिला मन तो शत्रु, पिता से नहीं मिला मन तो शत्रु, बेटे से बाप को नहीं मिला तो शत्रु। मन के मिलने की बात है, जिससे मन मिल जाता है वो मित्र हो जाता है, जिससे नहीं मिलता है शत्रु हो जाता है। तो यही साहब कहते हैं, यहां नहीं कोई मीत तुम्हारा, मात पिता सुत आजा। कोई मीत नहीं है, इसलिए हे प्यारे, तुम्हारा शरीर भी मीत नहीं है। जिस शरीर पर तुम गुमान करते हो, यह शरीर भी तुम्हें साथ नहीं देने वाला है, यह भी तुम्हारा मीत नहीं है। इसलिए तैयारी करो चलने की। ये हैं सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा। ये अपने मतलब के साथी हैं, तुम अकाजा क्यों करते हो, अकर्म क्यों करते हो? बेईमानी, शैतानी, झूठ, चोरी, हिंसा, सारे कार्यों को करते हुए, लिप्त रहते हुए, धन को कमाने के लिए, परिवार पोषण करने के लिए झूठ सही कर करके अपने जीवन को नरक में डाल करके सबके लिए कर देते हैं इंसान, और अपने तो फिर नरक में जाना ही जाना है। इसलिए साहब चेताते हैं कि यह सब मतलब के साथी, काहे करत अकाजा। वृद्ध भय पर नाम भजत हुए। जब बूढ़ा हो जाता है आदमी, तब नाम का भजन सुमरन करता है। भाई उस समय क्या होगा, जब तक जवानी नहीं गई, बुढ़ापा नहीं आई, जब तक रोग व्याधियां न सता गई, तब तक ही भक्ति भजन कर लो। बाद में तो केवल पश्चाताप ही रह जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, वृद्ध भय पर नाम भजतु हैं, निकसत सुरत अकाजा।
जबकि उस अवस्था में, बुढ़ापे अवस्था में मन की कलुषता नहीं जाती है, बुढ़ापे में सुधार नहीं होता है। जीवन जवानी में जो कुछ किए हुए हैं उनका स्वभाव बुढ़ापे में रह ही जाता है। इसलिए यह कार्य पहले से ही करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं कर पाए, बुढ़ापे में भी आए, तो कम से कम गुरु भक्ति तो कर ले। कुछ तो अंश मात्र उनके जीवन का कुछ तो सुधार हो जाएगा। पूर्ण तो नहीं हो पाएगा बुढ़ापे में, लेकिन कुछ हो जाएगा। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो गई, जब तक जवानी नहीं गई, जब तक बुढ़ापा नहीं आई, तब तक ही भक्ति, भजन, उपासना, ध्यान, साधना करने की शक्ति रहती है उसमें। नहीं तो लाठी टेक चलत मार्ग में, सही जात नहीं घाम, हमारे मन कब भजियो सतनाम। शरीर ही काम नहीं करता है तो वह काम क्या होगा। साहब कहते हैं, टूटी खाट पुराना झिलेगा, पड़े रहो दरवाजा। टूटी खाट मिल जाएगी पुराना, और उसी पर झेलना पड़ेगा अंतिम सांस तक। और कहते हैं कि उस झेलती हुई अवस्था में पड़े रहो दरवाजा। उस झेलती हुई अवस्था में, उस बुढ़ापे को झेलते हुए अवस्था में दरवाजे पर, खाट पर पड़े रहो। ये स्थिति आती है। कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश डिराने, सुनत काल के गाजा। काल की गाज को सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सभी डर से कुकड़े हुए रहते हैं। इनके तो मुक्ति के दरवाजे ही बंद हैं, और ये सिद्धियां, असिद्धि, नौ निधि देकर इन्हें जो फुसलाया गया है, तीनों त्रिलोक में राज देकर के अपना काम किया गया है केवल जीवों को फंसाने के लिए, तो ये भी इनकी स्थिति बड़ा दुभर है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, चढ़ ले नाम जहाजा। नाम के जहाज पर चढ़ लो। कबीर साहब कहते हैं, सबको छोड़ो और नाम के जहाज पर चढ़ लो, जो सदगुरु ने नाम दिया है। नाम बिना नर होइए कैसा, बाट बांझ गोबरौरा जैसा। गोबर की गुल्लियां बनाने वाले जो कीड़े होते हैं, वह गुल्लियां लुढ़काते लुढ़काते दुनिया से चले जाते हैं। उसी तरह से संसार के प्राणी माया मोह की गुल्लियां बनाते हैं और लुढ़काते लुढ़काते स्वयं चले जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, चढ़ ले नाम जहाजा। नाम के जहाज पर चढ़ ले, तेरा जीवन कल्याण में हो जाएगा। मनुष्य जीवन में आने का जो अर्थ है, मनुष्य जीवन में आने का जो अभिप्राय है, वह पूर्ण हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए साहब ने जो बातें कही, तो इन बातों पर हम सबों को ध्यान देना चाहिए, चलना चाहिए। मैं इसीलिए आप सबों से मिन्नत करूंगा कि आप इन बातों को ध्यान रखते हुए और विचार करेंगे, और कुछ बातें अगर मन में आई होगी तो उसे हमें प्रश्न रूप में लिख करके देंगे, मैं फिर समझा दूंगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।